से एक न्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग आए हुए हैं गंगा मुंडा। यहाँ पर गाइस 14 पंचायत और 25 गांव के गायता ठाकुर जोहारनी का कार्यक्रम हो रहा है, जिसे आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो वैसे तो आप लोगों को हमारे एरिया बडराजपुर ब्लॉक का हर एक उपखंड स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय गायता ठाकुर जोहारनी का कार्यक्रम हम आप लोगों को दिखाए हैं। तो यहाँ का एंट्री गेट कुछ इस तरह से डेकोरेट किए हुए हैं, नेचुरल तरीके से जो कोयतुरिन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिला स्तरीय ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण हेतु चर्चा एवं परिचर्चा है ना, ये सब दिखेंगे। और आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। अभी दादा ललित अभी उद्बोधन चल रहा है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा पीछे साइड किस तरह से अभी जो ना नेचुरल तरीके डेकोरेशन किए हुए हैं उसको। लोगों को बसाया गया और सबको बराबर महत्व दिया गया। लेकिन आज हम सब लोग अपने अपनी अलग अलग राह पर चल रहे हैं, जबकि गायता जोहारनी का मतलब ही वही है कि सभी जाति के लोग गायता के पास आए और उनको सेवा जोहार करें। जिम्मेदारी इनके पास तेल हल्दी लेकर के आए। लेकिन आज आप जिम्मेदारी में जाते हैं क्या तेल हल्दी लेकर के? नहीं जाते ना। तो अपनी व्यवस्था को हमको भूलना नहीं है। गोंड इस माटी का सेवक है, लेकिन बाकी जो 12 भाई बानी बिरादरी के लोग हैं उनके साथ भी समन्वय बना करके हम सबको रहने की जरूरत है। तब हम इस गांव का विकास कर पाएंगे, अन्यथा हमारा विकास नहीं होगा। हम सब लोग लड़ते रहेंगे और बाहर से जो लोग आए हैं हमारी जो एकता को तोड़ करके अपना शासन चलाएंगे। और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, कौन सा नारा? मावा नाटे मावा राज। नहीं चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे ना। तो चिल्लाने से हो जाएगा क्या? नहीं। सभी 12 भाई बानी बिरादरी के लोगों के साथ एक साथ मिलकर के जिस दिन रहेंगे, अपनी अपनी व्यवस्था को पकड़ करके रखेंगे, उस दिन हमारे गांव का विकास होगा। तब हम कहेंगे कि मावा नाटे मावा राज। अभी एक बात आ रही थी बुना गांव पास में ना, आप लोग देखे कि नहीं देखे? सब झगड़ाहा लोग हैं। बुना गांव के कितने लोग हैं? अरे बुना गांव के लोगों को थोड़ा सा बताओ भाई, कौन कौन है बुना गांव के लोग? सब झगड़ाहा लोग हैं पूरे। हाँ, इधर सब झगड़ाहा लोग इधर बैठे। हाँ ठीक है, इधर भी ये लोग पूरे झगड़ा मत आते हैं, ऐसा पता चला है मेरे को, है ना। और इतने बड़े झगड़ाहा लोग हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं लोग, मुआवजा मांग रहे हैं ना। मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ये बात उठी कि बुना गांव के लोग बहुत झगड़ा लोग हैं करके। छोटे मोटे लोग बोल रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बात उठी कि ये लोग कितना लाख मांग रहे हैं? 45 लाख पैसा। अच्छा से गुणा करना था, झगड़ा है लोग जो है अच्छा गुणा नहीं कर पाए। 16 करोड़ पैसा है, वो हमारा पैसा है ना। क्यों ऐसे बात मैं कर रहा हूँ? क्योंकि जब तक आप झगड़ा नहीं करेंगे तब तक आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। और आपने ये बात समझा कि मावा नाटे मावा राज, ग्राम सभा सर्वोपरि है। अभी हमारी जयमती दीदी कह रही थी कि अपने गांव की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को योजना बनाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने भी कहा आदि कर्म योगी अभियान, है ना, जिसमें हम अपने गांव के लिए योजना बनाएं। वही तो हम कर रहे हैं भाई। तो कौन लोग हैं जो झगड़ा बोल रहे हैं हमको, है ना? सरकार ही तो है जो झगड़ा बोलने वाले लोग हैं। तो झगड़ा हमको लड़ना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए? अपने हक और अधिकार के लिए। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। तब हम सफल होंगे कि वास्तव में ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा कोई नई बात है क्या? आज की बात है क्या? हजारों साल से हम गांव में 12 भाई बानी बिरादरी के लोग बैठ करके ये तय करते हैं कि किस दिन पोलो रहेगा और किस दिन काम करेंगे। हमारे गांव में क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं होना चाहिए। हमारे जल जंगल जमीन की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इस बात को जिस दिन हम तय करते हैं वही है ग्राम सभा। और कोई नई बात है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोगों को बोर लग रहा होगा क्योंकि आप सब लोग नाच गान देखने वाले लोग हैं ना। अभी यहाँ पर नाच होगा तो सब लोग सुनने आएंगे। बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, मतलब हजारों की संख्या, ज्यादा संख्या है, सब लोग सुन रहे हैं। फिर भी हमारे जो युवा साथी हैं जिनको नाच से प्रेम है वे भी कम से कम सुने,
क्योंकि ये जो नाच है वो हमारी संस्कृति का पहचान है। लेकिन कौन सा नाच? डीजे वाला नाच नहीं, रिकॉर्डिंग डांस नहीं, हमारा हुल्की, हमारा कोलांग, हमारा हार, अदा में बांध से हमारा रेला, जिसमें हम गीत गाते हैं। अभी हम हुल्की नाचने जाएंगे तो मेरे क्षेत्र में जो गीत गाते हैं उसमें जब लेवर लोग जाते हैं तब वो लोग गाना गाते हैं, गीती नाना मेरे नानो रे ती नाना मेरे नानो रे नाना ना मेरे नानो रे ना ए गायतन लोनी वे हाट रापे कोरी, गायतन लोनी वे हाट रापे कोर, ए गायतन लोनी वे हाट रापे कोर। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कि जब एक गांव से दूसरे गांव हमारे जवान नाचने जाते हैं तब वो गायता के घर को पूछते हैं कि सबसे पहले हम कौन से घर में नाचेंगे? गायता के घर में, आधा में बांध सयान। तब वो जो गांव के बच्चे हैं उनको पूछा जाता है कि गायता घर बताओ, ठीक है? तो जो लड़के लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पेकोर लोग, वो क्या बोलते हैं कि क्या बनी दोगे, है ना? जब हम बताएंगे तो उसके बदले क्या दोगे? तब वो बोलते हैं कि हमारे साथ जो लया है उनको भी हम देंगे ना। तब वो गायता घर को बताते हैं। फिर वो बच्चे पूछते हैं कि कौन से भूमि से आए हो, कौन से जगह से आए हो। तब वो जो लेयर लोग हैं, हुल्की नाचने वाले लेयर लोग हैं, उलांग नाचने वाले लेयर लोग हैं, जो भी लेयर हैं, वो क्या बोलते हैं? ए उस तेरे नौका बसते रापे कोरी, उस तेरे नौका बसते रालयो, अदरा बुम तो रांदो रोमलबे को, ए ती नाना मेरे नानो रे नाना ना मेरे नानो रे नान रे। तो इस तरह से जब हम नाचेंगे तब कहीं हमारी संस्कृति बचेगी, नहीं तो डीजे डांस में बचेगा क्या? नहीं बचेगा। और हमारे जितने भी गीत हैं वो प्रश्न उत्तर में है कि एक प्रश्न करेंगे और दूसरा उत्तर बताएंगे। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को जिस दिन हम छोड़ दिए तो हमारा जो ज्ञान है वो पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। कहीं लिखा है क्या? नहीं है। हमारे जो सियान बताते हैं उसी चीज को हम आगे ले चलते हैं। मैं कई बार बताया कि हमारा जो बड़ा ज्ञान है उसको आप देख लीजिए। जो झुकने वाले लोग हैं, झुकते हैं ना सिरहा, ये हमारे जितने यूट्यूबर हैं अभी मोबाइल पकड़े हैं और अभी मोबाइल में बात करके बताते हैं, हाँ भैया तुम कहाँ हो? नहीं मैं तो ये कि भाई बलेंगे मैं हूँ, और वो रहता है उधर वो सदारी के उस पार ना, और वो झूठ बोल देता है, भैया मैं कि भाई बलेंगे मैं हूँ अभी। कहाँ हो? जुना गांव में, और वो रहता है कोंडा गांव में, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो पुरखे हैं वो उस समय से जानते हैं, हजारों साल पहले से मोबाइल में बात करते थे। कैसे बात करते थे? बाबा ऐसे करते थे ना, झुकने वाला। उसके बाद बताते थे कि आयो सेव अद बित्ती पोलो आंध्रा अगट पोलो आंध्रा उच्चू सा झुकता रहा, ऐसे बताते थे ना। तो वो हमारे जो सिरहा हैं वो किससे बात करते थे? मोबाइल से। वो हमारे हजारों साल पहले के पुरखों से, जिनके रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हम पुरखों के रास्ते पर नहीं चलेंगे उस दिन हमको गिरहा होता है ना। और गिरहा कटाने के लिए आप लोग दूसरे के घर में जाते हो, जबकि गिरहा कटाने की पूरी व्यवस्था कहाँ पर है? हमारे घर में है। क्योंकि हमारा सिरहा अपने पुरखों से मोबाइल में बात करता है हजारों साल पहले, और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग होशियार लोग हैं, हम लोग सबसे भकवा लोग हैं। हमारे सियान लोग लैपटॉप चलाते थे, हमारा जो पुजारी है वो ऐसे देखते थे, तो बाबा देखते थे ना, बदाम से अनादा में बंद। तो ये कंप्यूटर और मोबाइल कौन बनाया? हमारे हजारों साल पहले के पुरखे, जिनके साथ हम बात करके बताते हैं कि आपका जो पीला है वो कहां पर झुक गया है, कहां पर गलत कर रहा है। तो इस बात को जानने के लिए हमको गोंडी भी जानना पड़ेगा, जिसमें हमारे पुरखे बात करते थे। नहीं तो हम अपने पुरखों से कैसे बात करेंगे? बात कर पाएंगे क्या? नहीं बात कर पाएंगे। तो हमारा सारा जो ज्ञान है वो सुन करके सीखने वाला है, लिखित में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए गीतों को समझना है, अपने भाषा को समझना है, क्योंकि हमारे भाषाओं में क्या है? ज्ञान छुपा है ना। कई बार आप सब लोग ऐसी बात करते हैं लेकिन उसके महत्व को आप नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। छोटी छोटी बातें। सियान लोग पीढ़ा देखते हैं, पीढ़ा देखते हैं ना, ऐसा चाउर बिचारते हैं। चाउर बोलता है क्या? नहीं बोलता। लेकिन वो जो हमारा पुजार है वो बता देता है कि आप कहाँ गड़बड़
किए हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान हमारे भाषा में छुपा है, हमारे गीतों में छुपा है। तो इन ज्ञान को जानने की जरूरत है। और जितने भी पूजार्थ लोग हैं आप लोग, आप अपने बेटा को बताइए अपने गुण को, नहीं तो आप लोग मर जाएंगे, उसके साथ ही पूरा ज्ञान ये धरती में समा जाएगा। हम लोग सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जितने हमारे सियान लोग हैं अपने ज्ञान को अपने बेटे को बताइए, ताकि हमारा जो सुनने वाला ज्ञान है आने वाली पीढ़ी तक जा सके। आप सब लोग जानते हैं कि आप कब पानी गिरेगा उसको भी बता देंगे, इस साल कैसे बारिश होगा उसको भी बता देंगे। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक पक्षी है ना, उसका आवाज आप सुनते हैं क्या? कैसे आवाज? पो पक पक केंतुरित बान इधर पो पक पक पो 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 इधम ना अंत बान। इसका मतलब ये कि वो पक्षी के भाषा को हम समझ रहे हैं। कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं। वो पक्षी पोक पोक बोल दिया, मतलब इस बार अच्छा बारिश होने वाला नहीं है। अगर पो 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 ऐसे लगातार बोल दिया तब इस बार बहुत अच्छा बारिश है। इतना बड़ा ज्ञान हमारे भाषा में छुपा हुआ है। हम कौन लोग हैं? प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, प्रकृति की भाषा को समझने वाले लोग हैं, चिड़ियों की भाषा को समझने वाले लोग हैं, पशु पक्षी की भाषा को समझने वाले लोग हैं। इसलिए आपके पास में चंद्रू मंडावी हुए जो शेर के साथ खेलते हैं, वो कौन है? वही तो कोई तो है, वही कोया है, वही गोंड है। इतना बड़ा ज्ञानी आप कहाँ ढूंढोगे? आप कहाँ ढूंढ पाएंगे क्या? नहीं ढूंढ पाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 2004 में जब अंडमान निकोबार और पूरे भारत देश में सुनामी आया, तब क्या हुआ? एक भी आदिवासी नहीं मरा। कहाँ का? अंडमान निकोबार का। कोई मरे क्या? किसने नहीं मरे? क्योंकि उन आदिवासियों को पता है कि चिड़िया का जो हरकत है ना, चिड़िया का जो आवाज है वो बदल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसलिए वो कहाँ चले गए? समुद्र से दूर ऊंचे स्थान पर चले गए और एक भी आदिवासी नहीं मरा, जबकि समुद्र के किनारे रहने वाले हजारों लोग मारे गए। ये हमारे ज्ञान को बताता है, ये हमारे भाषा की ताकत को बताता है, प्रकृति की ताकत को बताता है। फिर से आप जब देखेंगे 30 जुलाई 2024 को केरल में, कर्नाटक में जब बाढ़ आया, 400 लोग मारे गए और 2 बच्चे 12 दिन तक जंगल में फंसे रहे और वो नहीं मरे। छोटे छोटे बच्चे। क्यों बच्चे? क्योंकि उनको पता था कि हमको जंगल में किसको खाना है और किसको नहीं खाना है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिला? हमारे उन पुरखों से। ठीक है ना? करू कांदा जानते हैं कि जानते हैं? करू कांदा जानते हैं? जंगल में मिलता है ना। इस ज्ञान को भी हमको समझना पड़ेगा कि आदिवासियों के जैसा वैज्ञानिक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। क्योंकि आदिवासियों को शक्कर बीमारी नहीं होता। आजकल हो रहा है, गड़बड़ ज्यादा हो रहा है करके, मिक्स हो रहा है करके, है ना। लेकिन ओरिजिनल जो आदिवासी होगा उसको कभी शक्कर बीमारी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आदिवासी 2 माह तक क्या खाते हैं? कड़ू कांदा खाते हैं। और कड़ू कांदा शुगर का बहुत सर्तिया इलाज है। आप लोग आजकल नहीं खा रहे इसलिए शुगर हो रहा है। आप लोग कोदो नहीं खा रहे हैं इसलिए शुगर हो रहा है। आप कुटकी का पेज नहीं पी रहे हैं इसलिए लकवा हो रहा है। इसलिए आज पूरे दुनिया के लोग हमारे ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग कुटकी भी खा रहे हैं, कोदो भी खा रहे हैं और कड़ू कांदा भी खा रहे हैं, मड़िया पेज भी पी रहे हैं। खरई धरते तो कैसे करता होगा? खरई जानता हो ना? घाम धरते तब गर्मी पकड़ता है ना हमको, तब क्या करते हैं हम लोग? मड़िया के किसान को हम लोग कहाँ रखते हैं? तरवा में रखते हैं और जीरा गुंडा को पीते हैं। ये ज्ञान कहाँ है? हमारे पास है। इन ज्ञान को समझना चाहिए और इन्हीं ज्ञान को, इसी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हम सबको अभी क्या करना चाहिए? वनाधिकार मान्यता कानून का पालन गांव-गांव में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने पारंपरिक सीमा में जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों के ऊपर अपना दावा कीजिए ताकि हम स्वस्थ रहें और अच्छा रहें। हमको गांव से दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े इलाज करने के लिए। हर बन रहा बनेगा ना कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको अपनी जमीन बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। साथियों, मैं बोला भाषा की बात,
तो आपको अपनी भाषाओं को जानना जरूरी है। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, शादी की बात आई तो जितनी भी माताएं हैं और हमारे सियान लोग हैं, अभी हम लोग शादी में क्या कर रहे हैं, जो टिकान आता है, टिकान जानते हैं ना, आशीर्वाद, उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं और देखो इतना सामान आया, दिखाता है ना सयान। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप बेटी को विदा करें, टिकान का सामान को दिखाना नहीं है। इसलिए दिखाना नहीं है कि गंगा मुंडा में सब लोग बराबर नहीं है, कोई ज्यादा देगा कोई कम देगा। और हमारी माता लोग बात करते हैं कि इस बार की बहू को कम सामान मिला है ना, वो पिछले बार वाली को थोड़ा सा ज्यादा मिला है। और यदि हम ऐसा बोलते हैं और हमारी बेटी सुनती है, जो दुल्हन बनी है, तो उसके मन में कितना दर्द होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसलिए जो भी देना है अपने समधी को भीतर में बता दो कि ये देख खोली में तुम्हारा सामान है, इसको चुपचाप ले जाना और उधर भी मत निकालना, चलेगा ना। क्योंकि ये बराबरी की बात है। आपके पास यदि ट्रक देने का हिम्मत है तो आप ट्रक भी दे दो, ड्राइवर भी दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। दुल्हन के साथ ड्राइवर भी दे दो भाई, हमको क्या दिक्कत है, वो आपका पैसा है। लेकिन दिखा के आप मत दो, क्योंकि गांव में सब बराबर है और बेटी को हम बराबर विदा करें। क्योंकि जो बेटी है वो किसकी है, वो हम गांव वालों की है, किसी एक की बेटी उस दिन नहीं है। इसलिए उस बेटी को हम बराबरी विदा करें और उधर ले जाके भी सामान को दिखाना नहीं है। कि दिखाएंगे हम लोग, बिल्कुल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को भी हमको क्या करना चाहिए, समाज की ओर से संकल्प लेना चाहिए। और जो शादी विवाह है, जो शादी विवाह है, उस पे आप लोग बहुत सारा गीत गाते हैं। गीत सुनेंगे ना आप लोग, सुनेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा। सुनेंगे ना। गोंडी गीतों को समझना बहुत जरूरी है ना। लेकिन जो दूसरे के लिए भाग जाते हैं वो लोग थोड़ी सुनेंगे, है ना। जो दूसरे जाति में भाग गए उनके लिए हम गीत गाएंगे क्या, नहीं गाएंगे ना। नान जात लोगों के लिए कोई गीत गाएगा क्या, अब नान जात है भाई ना, हम तो अपने जात के लिए गाना गाएंगे। तो दूसरे के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज की जो मजबूत व्यवस्था है उसके साथ जुड़िए, आप समाज को कभी छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात और बता रहा हूं कि यदि आप दूसरे जात में भाग जाते हैं और आपके नाम से जमीन खरीदा जाता है ना, संपत्ति खरीदा जाता है यदि आपके नाम से, तो जिस दिन आप मर जाओगे वो संपत्ति आपके बेटे को भी मिलने वाला नहीं है। वो संपत्ति मूल रूप से किसको वापस आएगा, जिसके पास से आप खरीदे हैं उन्हीं को वापस आएगा। ये हमारे भू राजस्व संहिता में लिखा हुआ है। इसलिए इस बात को आपको समझना चाहिए। जो आन जात लोग हैं, नान जात लोग हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो भी आपकी नहीं होगी, आपका बेटा भी उसको खा नहीं पाएगा। तो इन बातों को आप समझिए, आप दूसरे जात में भगेंगे नहीं। ये हम समाज के लिए बोल रहे हैं इतनी बड़ी बात। साथियों, जिस दिन हमारा शादी होता है और लगन गठ बांधते हैं, लगन गठ बांधते हैं ना, दूल्हा दुल्हन को बांधते हैं लगन गठ, मतलब वो जिम्मेदारी देते हैं कि अब आप लोग क्या हो गए, जिम्मेदार हो गए, इस समाज के लिए आप काम करेंगे, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करेंगे। कुंवारे जब थे तो आप इधर घूमे उधर घूमे, सब तरह घूमे ना। लेकिन अब जो है इधर ऐसा कोई समाज के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर आंच आने वाला कोई काम नहीं करोगे, इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है। और ये बात गोटुल में भी सिखाया जाता है। मैं गोटुल को भूल रहा था, क्योंकि आज आप गोटुल को स्थापित नहीं किए हैं, इसलिए हमारे समाज में अनुशासन नहीं है, नियम नहीं है। जब गोटुल में हम जाते थे तब पूरा अनुशासन था, कोई भी गलत नहीं करते थे, ठीक है ना। गोटुल के जो लयर है, लया है, उनका अलग नाम होता था। यदि आप छठी नाम ले ले तो आपको डांड लेते थे, डांड होता था ना, तो गोटुल का अलग नाम होता था, ठीक है। तो गोटुल में अनुशासन बताया जाता था। लेकिन गोटुल को हमारे पढ़े लिखे लोग, मुझे लगता है कि बंगाराम सोढ़ी जी जब पढ़ते थे ना, तो यही लोग गोटुल को तोड़ने वाले लोग हैं। और आज भाषण देते हैं कि गोटुल को बचाव करके, कि 1973, 74, 75 में कॉलेज पढ़े होंगे, क्योंकि ये भी सोढ़ी है तो इनको भी छोड़ना जरूरी है ना। कोठार को बराबर तो करना पड़ेगा ना, तब तो हुल्की नाचेंगे, नहीं नाचेंगे तब कोला नाचेंगे इस गोटुल में। क्योंकि गोटुल को बंद करने वाले लोग, हो सकता है जयमती दीदी भी होगी ना, उस समय पढ़ी होगी, हॉस्टल में गई होगी, है ना। कोंडागांव आई होगी, अरे रे कोंडागांव में तो ऐसा वैसा नहीं है, जगदलपुर में तो ऐसा नहीं है, ये बंद करो, सब बंद करो ना। यही लोग हैं सब, किनको बोलेंगे भाई ना, क्योंकि ये डर की बात है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि गोटुल भी होना
चाहिए, हमारा मांदरी भी होना चाहिए, हमारा हुल्की भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक अलग पहचान है। और जिस दिन हमारा पहचान अलग होगा उस दिन पूरे दुनिया में हम अपना अलग पहचान स्थापित कर पाएंगे। और मिझरा हो जाएंगे तो अलग करना बहुत कठिन हो जाएगा, सब हम चोरो बोरो हो जाएंगे, है ना। इसलिए अपनी पहचान को जिंदा रखने की जरूरत है, अपनी भाषा को जिंदा रखने की जरूरत है, अपने डाका पाटा पीटों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। और ये सुरक्षित कहाँ होगा? गोटुल में होगा, और गोटुल के बिना इसका और कोई आधार नहीं है। तो जब आप शादी करते हैं तो जब लगन घट ढीलते हैं, है ना, उस समय एक गीत गाया जाता है, हमारी जो याया है वो गोंडी में, ए ना की बांदुर अड़ीता अड़ीता बाबू रोई सोना, ना की बांदुर अड़ीता अड़ीता, ए री लो यो री लो री लो री लो यो री लो री लो यो री लो री लो, ए बांदुर ढीले की मुरोय ए दादा गायका बांदुर ढीले की मुरोय ए री लो यो री लो री लो री लो यो री लो यो री लो, ए ना की बांदुर अड़ीता अड़ीता बाबू रोय सोना, ना की बांदुर अड़ीता अड़ीता। तो ये बड़ा गीत है, समझने की बात है कि अब मेरे ऊपर एक बंधन पड़ गया है ना। किसका बंधन? समाज का बंधन, जिम्मेदारी का बंधन। इस बंधन से मुझे थोड़ा मुक्त कर दो, है ना। किसको कहा जा रहा है? गायता को। किसके लिए? लगन घट ढीलने के लिए। तो इन बातों को हमको समझना चाहिए, तब कहीं हम अपनी व्यवस्था को समझ पाएंगे। एक अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कूड़ा लाते हैं ना इधर, जब हमारे पुरख, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मरते हैं तो कूड़ा बनाते हैं और कूड़ा लाते हैं, और जो कूड़ा बहती है हमारी बहू, वो बुजुर्ग आदमी जैसे जैसे किए रहते हैं वैसे वैसे वो करती है। दारू पीने वाला बुजुर्ग है तो बहू दारू भी पीती है, लेकिन नशा होता है क्या? नहीं होता। कितना बड़ा शक्ति है हमारे पेन पुरखों में, है ना। और अगर डोकरा घर के डोकरा लोग नाराज हो गए और बेटी माई लोग दारू महुआ दारू नहीं लाए, तब क्या होता है? बेटी को पेट दर्द होता है या बेटी के बेटा को पेट दर्द होता है, और जो बच्चा है वो बहुत रोने लगता है। मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पुरखा इतने ज्ञानी है कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या लाई है, वो भीतर के झोला को जान जाते हैं। वो कितने बड़े ज्ञानी हमारे लोग हैं। तो हम गलत करेंगे तो समझ नहीं आएगा क्या? समझ आएगा ना। इसलिए गिरा होता है। इसलिए माई घर को भूलना नहीं है, बूढ़ा मुदिया को भूलना नहीं है, जिम्मेदारी न्याय को भूलना नहीं है, कोई तौर को भूलना नहीं है, कोई तौर व्यवस्था को भूलना नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और बहुत सम्मान आप सबने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा जोहार। दुनिया वाले जानू तो आदिवासियाँ ठाकुर देव जोहार जोहार। घाटों व्यवस्था को तो अभी आप लोगों को दिखाएं यहाँ पर किस तरह से खा रहे हैं, और कोई तो टेक्नोलॉजी से उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो गाइस यहाँ पर जो साल का जो पत्ता है उससे यहाँ पर जो ना खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। मतलब अभी आप लोगों को दिखाया मैंने किस तरह से खा रहे हैं ये सब करके। बाकी कार्यक्रम तो इस साइड हो रहा है, पीछे साइड आप लोगों ने देखा किस तरह से कार्यक्रम वगैरह चल रहा है सब। तो अभी काफ़ी सारे लोग मेरे पीछे साइड आप लोग देख पा रहे होंगे खाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम भी टेस्ट करेंगे। तो दादा ये बताएं, तो आपको आके कैसा लगा यहाँ पर? तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का, जो गायता ठाकुर जोहार कार्यक्रम कैसे मनाते हैं। और इधर का थोड़ा हम लोग के साइड जो मनाते हैं और वो अलग है ना, उससे थोड़ा अलग लगा इधर का। और इस क्षेत्र का पहली बार मैं भी आ रहा हूँ, और क्या ही बोले। तो दादा और एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे। बोलिए। तो यहाँ पर आने के बाद आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जैसे हमारे साइड जो होता है ना जोहार भेंट कार्यक्रम, तो हमारे साइड देखने को ये मिलता है कि अपने साइड क्या है
है ना, जो चिवड़ा है हाँ। और खिचड़ी वगैरह ये सब मिलता है। और इस साइड भोजन की व्यवस्था किए रहते हैं, तो क्या हमारे साइड भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में कुछ बताएंगे दोस्तों? ये वो इसके ऊपर वो गठन करता है कि वहाँ के जो गांव की जो व्यवस्था या फिर समाज की जो व्यवस्था वो किस प्रकार, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। हाँ, हाँ। किस प्रकार वो अरेंजमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन हम अगर कहें तो मतलब अगर हमारे साइड भी जो जोहारनी होता है वहाँ पर भी ऐसी भोजन की व्यवस्था करते तो काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं जोहारनी कार्यक्रम में, है ना, सवेरे से आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भूख जरूर लगती है, रेला पाटा नृत्य करते हैं तब। हाँ, ये तो ये जरूर बात होना चाहिए। लग रहा है अगले साल यानी कि 2026 में जब जोहारनी होगा हमारे बडराजपुर ब्लॉक में, तब खाना की व्यवस्था जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक दो जगह सुना हुआ है ना। यहाँ का आप लोगों को है ना पेन स्थल है, उस साइड आप लोगों को लेके जा रहे हैं। और वैसे यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और लगभग यहाँ पर हम लोग 3 साढ़े 3 के आसपास पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पेन शक्तियाँ हैं, है ना, उसको दिखाते हैं, गाँव के जो प्रमुख देवी देवता हैं उसको। और बाकी तो कार्यक्रम चल ही रहा है, उसको आप लोग देख रहे होंगे। अब पेन स्थल गाँव के प्रमुख देवी देवता हैं। आमचो शादी बियाह कोई तिहार होए दे मरनी जीवनी होले वाले ये आमचो बाजा आमचो खुशी मनातो जो एक अवसर है। जोरदार हो ताली बजाओ दिया आमचो मांगरी बाजा भी तमन का दे चिटकोली बजातो साथ में बागा बांधुन भारी मोर पंख और आमचो कुकड़ा जो पंख होए से उनके आप लोग कलगी बनाउन भारी ये मन कितना सुंदर आप लोग संस्कृति के